कितनी गर्मी है, चक्कर आ रहे हैं। 203। चचेरे भाई ने कहा था यही कमरा है, यह खुल क्यों नहीं रहा? खुल गया। ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे लिए हैंगओवर की दवा ले आता हूँ। जरूरत नहीं, मैं इतना नाटकीय नहीं हूँ। एक अच्छी नींद से सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी यह क्लब इतना खतरनाक नहीं है। चलो चलते हैं। मेरी मदद करो। तुम कौन हो? वाह, मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। शहर के लड़के मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। यह क्या है? ओहो ओहो, मैं मुसीबत में हूँ। शहर में पहली रात और मैं अपनी चचेरी बहन के क्लाइंट के साथ सो गई। मुझे बस यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे अध्यक्ष सिंह, मैं पूरी रात उस नई लड़की का इंतजार करता रहा और आज सुबह मैंने उसे बगल के कमरे से निकलते देखा। क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बगल वाले कमरे से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया, तुम्हारा इंटरव्यू पास हो गया है। तुम्हें पूरी कोशिश करनी है, ठीक है? सच में? चचेरी बहन? तो मुझे क्या करना है? बस क्लाइंट्स के साथ डिनर करना है, बस इतना ही। क्या तुम आंटी के मेडिकल बिल चुकाने में मदद नहीं करना चाहती? लो, थोड़ा पानी पी लो, आराम करो। बाद में रूम 203 में इंतजार करना। शुक्रिया चचेरी बहन। पहले तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आती हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे क्लब में नहीं आऊंगा। अध्यक्ष सिंह। रिया, चचेरी बहन। तुम कल रात कहाँ गई थी? मैं बीमार थी। चचेरी बहन, मुझे नहीं लगता यह नौकरी मेरे लिए ठीक है। मैं कोई ठीक ठाक नौकरी ढूंढूंगी। रुको, तुम्हारे कपड़े सब इतने मुड़े हुए क्यों हैं? हार कहाँ है? मैंने वह तुम्हें उधार दिया था। चचेरी बहन, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने उसे खो दिया है। खो दिया? गुस्सा मत होना, मुझे एक नई कंपनी में इंटरव्यू मिल गया है। जैसे ही मैं कुछ पैसे कमाऊंगी मैं तुम्हें तुरंत वापस कर दूंगी। यह है कल रात वाली लड़की। यार, कल रात मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इस क्लब की सुविधाएं तो बिल्कुल घटिया है। दरवाजा भी टूटा हुआ है। श्री आदित्य, आपको क्या हो गया? क्या आपने अपनी इज्जत गवा दी? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो। मैं बस ये जानना चाहता हूं, कौन सी ऐसी दबंग औरत है जो हमारे श्री आदित्य को अपने ही नियम तोड़ने पर मजबूर कर सकी? मालिक को ढूंढो, एक दिन में। जी सर। नमस्ते, मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने आई हूँ। तुम जैसी लड़की सिक्योरिटी की नौकरी के लिए आवेदन करने की हिम्मत करती है? यह मजाक है क्या? लड़की होने में क्या बुराई है? आपके विज्ञापन में तो यह नहीं लिखा था कि सिर्फ मर्द ही रखेंगे। मिस, सिक्योरिटी का काम वाकई मर्दों के लिए ही ज्यादा ठीक रहता है। लेकिन बहस मत करो बहन, तुम्हारी यह नाजुक त्वचा। तुम्हें तो बस घर जाना चाहिए, शादी करो और बच्चे पैदा करो। अरे छोकरी, तुम्हारी मेरे को छूने की हिम्मत कैसे हुई? इसे पकड़ लो मेरे लिए। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अगर काम करना है तो दिखाओ कि क्या कर सकते हो। कुछ लेकर आओ लड़ने के लिए। अभी भी हिम्मत बाकी है ना? तो फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी मजबूत हूँ।
रुको। वही था। श्री आदित्य, यह युवती सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अड़ी हुई है, तो तुम मैं क्या तुम पहले अपना सामान नीचे रखोगे? इतनी कम उम्र में काफी हुनरमंद हो तुम। सिक्योरिटी गार्ड बनना तुम्हारे लायक नहीं है। अब से मेरे पर्सनल अंगरक्षक बनो। पर्सनल बॉडीगार्ड? उसने सच में मुझे पहचाना ही नहीं। श्री आदित्य, यह लड़की नौकरी क्यों पा रही है? मैं भी ताकतवर हूँ। सिक्योरिटी, इस लिंग भेदी बेवकूफ को यहाँ से बाहर निकालो। नंदनगर की कोई भी कंपनी उसे नौकरी नहीं देगी। जी सर। श्री आदित्य, मुझे माफ कर दीजिए। श्री आदित्य, मुझे माफ कर दीजिए। श्री चौहान, मुझे माफ कर दीजिए। यह तो बहुत सख्त है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्दयी होगा। अगर कभी पता चला कि मैं उसके साथ सोई थी, क्या मेरी भी यही हालत हो जाएगी? मिस, आज जो हुआ उसके लिए मैं वाकई माफी चाहता हूँ। कल मैं खुद आपका ऑन बोर्डिंग करवाने में मदद करूंगा। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनल अंगरक्षक बनना मेरे लिए सही नहीं है। शायद मुझे मना कर देना चाहिए। 1 लाख महीना। रुको, मैं वादा करती हूँ मैं श्री आदित्य को निराश नहीं करूंगी। मैं कल कितने बजे आऊँ? 1 लाख महीना, इतने अच्छे फायदे हैं। मुझे अपनी चचेरी बहन को यह अच्छी खबर तुरंत बतानी है। तो कल रात 202 नंबर कमरे में असल में आदित्य कॉर्पोरेशन के सीईओ थे। आदित्य, क्या यह संभव है कि रिया ने किसी बड़े आदमी को पकड़ लिया है? चचेरी बहन, मुझे नई नौकरी मिल गई है। चलो आज रात बाहर खाना खाते हैं। तुम श्री आदित्य, माफ कीजिए, टोक रहा हूँ। मैं इस हार के मालिक की तलाश कर रहा हूँ। क्या यह वही हार नहीं है जो रिया ने कल रात गवा दिया था? उसने सच में आदित्य के साथ सोया और आदित्य को अब भी नहीं पता कि वह वही थी। मिस, यह हार, यह मेरा है। मैंने इसे कल रात श्री आदित्य के कमरे में छोड़ दिया था। तुम सच में मजबूत हो। हर बार जब मैं शराब पीती हूँ मुझे बहुत ताकत आ जाती है। मेरी आदत ही ऐसी है। श्री आदित्य, कल रात की बात वह दोनों की मर्जी से हुआ था। मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ। पहला, मैं तुम्हें 1 करोड़ का मुआवजा दूंगा। दूसरा, तुम आदित्य निवास में आकर रहो। भविष्य में मैं तुम्हें औपचारिक दर्जा दूंगा। 1 करोड़? तुम आदित्य हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई भिखारी हूँ? मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ। असिस्टेंट खान, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। शुक्रिया श्री आदित्य। उस कार को देखकर ही पता चल जाता है कि ये बॉस की है। प्रिया ने सच में कमाल कर दिया। चचेरी बहन, मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया, तुमने क्यों नहीं उठाया? रिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं अपने अमीर बॉयफ्रेंड के घर जा रही हूँ। मैं अब इस घर या अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। तुम्हारा अब बॉयफ्रेंड है तो उसे लेकर आओ। मैं तुम दोनों को खाने पर बुलाती हूँ। मुझे अभी नई नौकरी मिली है और वह भी आदित्य की कंपनी में। किसने कहा? और वह भी? आज से हमारे रास्ते अलग हैं। हम एक जैसे लोग नहीं हैं। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। चचेरी बहन, हम सब तो बस जीवन की जद्दोजहद में लगे हैं। एक ऊंचाइयों पर है, दूसरी की किस्मत ही फूटी है। लगता है हर किसी की अपनी तकदीर होती है। चचेरी बहन, नमस्ते, मैं बटलर वर्मा हूँ, आदित्य निवास का गृह प्रबंधक। मैडम, आपके नए घर में आपका स्वागत है। मैडम, बिल्कुल सही। आप जानते हैं, इतने सालों में श्री आदित्य ने कभी किसी को घर नहीं लाया है। आप निश्चित रूप से आदित्य निवास की भावी मालकिन बनने वाली है। कृपया अंदर आइए। सहायक खान। मिस रिया, श्री आदित्य ने थोड़ा ज्यादा पी लिया है। उन्हें आपको लेने आने की जरूरत है। क्या मैं उनका अंगरक्षक नहीं हूँ? आदित्य समूह के अंदर श्री आदित्य को आपसे जो भी चाहिए आप वही बन जाती है। ठीक है, मैं चलती हूँ। रिया, आज तुम्हारा काम पर पहला दिन है। तुम्हें बॉस पर अच्छा प्रभाव डालना होगा। तुम कर सकती हो। मिस रिया, मुझे कुछ काम के लिए ऑफिस जाना है।
कृपया ध्यान रखें कि श्री आदित्य सुरक्षित घर पहुंच जाए। सहायक खान, चिंता मत करो। मेरे गृहनगर में मैं ट्रैक्टर एक्सपर्ट की तरह चला लेती थी। ठीक है। रिया, तुम क्या कर रही हो? आपकी रक्षा कर रही हूँ। ज्यादा पीने के बाद गिरना आसान होता है। तुम मुझे नीचे रख दो। चिंता मत कीजिए श्री आदित्य, मैं वाकई बहुत ताकतवर हूँ और आप तो वैसे भी काफी हल्के हैं। उसके लिए माफ करना श्री आदित्य। ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा है। तुम इसमें काफी अच्छी होती जा रही हो। सॉरी। क्या तुम मुझे थोड़ा स्थिर पकड़ सकते हो? रिया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? माफ करना, मैं बस तुम्हें उठाने में मदद करना चाहती थी। मैंने खुद को रोका था, कसम खाती हूँ। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले आप। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जरूरत नहीं है। श्री आदित्य। लगता है श्री आदित्य खुद को एक मुश्किल में डाल लिया है। ये तो मेरी अंगरक्षक, जाओ मेरे लिए हैंगओवर सूप बनाओ। जी सर। एक महिला अंगरक्षक? आज क्या चल रहा है? लगातार 2 महिलाएं आदित्य निवास पर आई हैं। क्या श्री आदित्य वापस आ गए हैं? मुझे लगता है मैंने उनकी आवाज सुनी। श्री आदित्य नशे में हैं। मैं उनके लिए हैंगओवर सूप बनाने जा रहा हूँ। मुझे करने दो। लेकिन मेरा मौका आखिरकार आ ही गया। श्री आदित्य, पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या श्री आदित्य मुझसे नाराज हैं? नहीं, मेरा तो काम पर पहला ही दिन है, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। श्री आदित्य, कैसा रहेगा अगर मैं खुद आपकी देखभाल करूं? जरूरत नहीं है। सच में, आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। मैं अभी भी चाय पानी लाना, आपके सोने तक साथ रहना, ये सब कर सकती हूँ। मैं यहाँ तक कि मच्छर भगाना भी कर सकती हूँ। सच में आपको नहीं करना है? सच में नहीं। इतनी शर्म मत कीजिए। कपड़े पहनकर सोना आरामदायक नहीं होता। मुझे आपकी मदद करने दीजिए इन्हें उतारने में। मुझसे दूर रहो। आप मुझे हर महीने इतना पैसा देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी शर्म मत कीजिए, चलिए ना। माफ कीजिए श्री आदित्य, मैंने फिर से कैसे गड़बड़ कर दी? तुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी खुशबू इतनी जानी पहचानी सी है? बाप रे, क्या उसने मुझे पहचान लिया? श्री आदित्य, मैं आपके लिए हैंगओवर का सूप लाई हूँ। मैं लेकर आती हूँ। मैडम, मैं आ गया हूँ। श्री आदित्य का है हैंगओवर सूप, लीजिए। अभी अभी मुझे लगा मैंने एक औरत की आवाज सुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीमती आदित्य श्री आदित्य की चिंता कर रही थी। आपको जल्दी जाना चाहिए। रिया, वह कैसे हो सकती है? मैडम, बिना श्री आदित्य की अनुमति के उनके कमरे में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। लेकिन मुझे यकीन है मैंने अंदर किसी को देखा। वह उनका अंगरक्षक है। आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं। रिया को जो नौकरी मिली है वह आदित्य का अंगरक्षक बनने की है। क्यों? तुम मेरे साथ क्यों प्रतिस्पर्धा कर रही हो? श्री आदित्य शादीशुदा है, इसका मतलब मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ सो रही होती। बिल्कुल नहीं, लगता है अब से मुझे उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। क्या देख रहे हो? जल्दी करो और लेकर आओ। श्री आदित्य, आराम करिए, मैं अब जा रही हूँ। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम खुद करोगी? तुम क्या कर रही हो? क्या बटलर वर्मा ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें मेरे कमरे में आने की अनुमति नहीं है? मैं तुम्हारी औरत हूँ, बेशक मुझे रुककर तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। यह कैसी गंध है? क्या मेरी खुशबू में कोई समस्या है? यह अजीब सी गंध क्या है? यह गंध उस रात से अलग क्यों है? श्री आदित्य, मैंने यह परफ्यूम सिर्फ आपके लिए ही लगाया था। क्या आप कुछ गलत समझ रहे हैं? मैंने आपको आदित्य निवास में रहने दिया है, सिर्फ उस रात की जिम्मेदारी लेने के लिए।
इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और सोचें, और अब से बिना अनुमति मेरे कमरे में मत आया करो। कल सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना। मुझे एक चीज पता लगवानी है तुमसे। मैं क्यों आऊँ? मैं तो आदित्य की महिला हूँ, लेकिन मुझे रिया जैसी उस छोटी सी मिठाई जैसा इतना प्यार नहीं मिलता। मैं तो उनके कमरे में भी नहीं जा सकती। मैडम, रिया, उस छोटी सी मिठाई पर नजर रखना और मुझे हर समय रिपोर्ट करते रहना। क्या बड़ा शहर है यह, ट्रैफिक तो पागलपन है। जरा रुकिए। श्री आदित्य, माफ कीजिए, बहुत माफी चाहती हूँ। आप ठीक तो हैं? यह हार आपके पास कैसे आया? क्या तुम इसे जानती हो? नहीं, मुझे नहीं पता। यह हार, रुको, क्या यह उस रात वाला है? फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारा चेहरा देखो, बहुत ज्यादा गंभीर है, इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है। मुझे गंभीर? अपने आप को देखो, तुम पूरे दिन एक पत्थर जैसे चेहरे के साथ घूमते रहते हो। एक बार मुस्कुरा कर तो देखो। रिया, अध्यक्ष आदित्य, दूरी बनाए रखो। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, याद है? यह कमबख्त लिफ्ट इतनी देर क्यों लगा रही है? श्री आदित्य, मैं अपनी डेस्क पर वापस जाकर स्टैंड बाय रहूंगी। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आज तो कमाल है। अध्यक्ष आदित्य की प्राइवेट लिफ्ट में आज कोई और भी है। सर, आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? तो तुम्हें भी लगता है कि मैं गुस्से में दिखता हूँ? आप तो हमेशा से ऐसे ही है ना? मेरा मतलब है, आप हमेशा इतने आदेशात्मक और ताकतवर दिखते हैं। अगर बात करना नहीं आता तो चुप रहो। अगर तुम बकबक करते रहे तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। अफ्रीका? अच्छा हुआ मैं जल्दी से निकल आई। भाई अर्जुन, अरे भाई अर्जुन। रिया, मुड़ो। श्री आदित्य, कल रात आपने जिस चीज की जांच करने को कहा था, उसका पता लगा लिया है। ये हार हमारे फू ग्रुप के ही एक ज्वेलरी ब्रांड का है। और खरीदार के बारे में। अर्जुन भैया, मुझे देखकर खुश नहीं हो। तुम विदेश में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, कब लौटे? अभी अभी लौटा हूँ। सुना तुम फू ग्रुप में काम कर रही हो, तुम्हें देखने आ गया। श्री आदित्य, ठीक है, आगे बताओ। इस हार को खरीदने वाली है मिस प्रिया। ये ज्वेलरी स्टोर से ली गई ग्राहक की जानकारी है। क्या पुष्टि करना चाहेंगे? यह लड़का कहाँ से आ गया? बड़ा मजाक किया है। क्या वो मिस रिया का पुराना घरेलू दोस्त नहीं है, विदेश से लौटे श्रीवू? तुम उसे जानते हो? मैं अभी नीचे उससे मिला था। उसने कहा कि वो मिस रिया को ढूंढ रहा है। सच कहूं तो वो काफी प्रभावशाली लगता है। उसमें ऐसा क्या खास है? वह तो बस औसत है ना? आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी छवि सकारात्मक है और बातें मीठी करता है। लड़कियों को यही पसंद आता है। देखो मिस रिया कितना मुस्कुरा रही है। सेक्रेटरी वर्मा, अफ्रीका प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन टीम में एक और व्यक्ति जोड़ दो। एक व्यक्ति जोड़ना है। श्री आदित्य, माफ कीजिए, ये मेरी गलती है। श्री आदित्य। अर्जुन भैया, तुम्हारा आना तो मुश्किल से होता है। चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। जरूर। रिया, काम के समय यह क्या कर रही हो? किसने कहा तुम काम में आलस कर सकते हो? ये कौन है? श्री आदित्य, ये मेरे बॉस हैं। श्री आदित्य, ये अर्जुन हैं। हम साथ पढ़े हुए हैं, एक ही गृहनगर के हैं। ये खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं। तो आप ही हैं मशहूर आदित्य। आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने अभी मॉर्निंग स्टार इंक में काम शुरू किया है। उम्मीद है भविष्य में हम फू ग्रुप के साथ काम कर पाएंगे। माफ कीजिए, मॉर्निंग स्टार फिलहाल मेरे रडार पर नहीं है। श्री आदित्य, आप इतने बेअदब क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं अर्जुन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे यकीन है तुम्हें एक दिन अपना इंजेक्शन मिल ही जाएगा। सच में?
क्या तुम मुझे फू ग्रुप में दाखिल करवाने में मदद करोगी? सागरपुर में बहुत सी कंपनियां हैं, सिर्फ फू ग्रुप ही नहीं है ना भाई अर्जुन? तुम अरे हाँ श्री आदित्य, लंच में क्या मैं अर्जुन के साथ खाना खा सकती हूँ? जरूर। तो मैं काम के समय में निजी काम, उसकी सजा है प्रति घंटा $5,000 का कटौती। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है। श्री आदित्य उतने तेज नहीं है जितना वो सोचते हैं। आप लोगों को ऑफिस में रोक सकते हैं, लेकिन वफादार नहीं बना सकते। माफ करना अर्जुन, शायद मैंने तुम्हें यहाँ बेकार में बुला लिया। मेरा ऑफिस यहां से पास ही है, हम काम के बाद डिनर कर लेंगे। लेकिन क्या तुमने नौकरी बदलने के बारे में सोचा है? मैंने सुना है अध्यक्ष आदित्य मुश्किल से पेश आने के लिए मशहूर है। वह अभी आपके साथ बहुत विनम्र नहीं थे। मुझे डर है कि आपको नुकसान हो जाएगा। अरे यह कैसा रहेगा? मेरे यहाँ काम पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना दूंगा। 8,000 महीना। तुम उन्हें गलत समझ रहे हो। वह बाहर से सख्त हैं, लेकिन अंदर से नरम दिल। आखिरकार वह मुझे 1 लाख महीना देते हैं। 1 लाख? वह आपके लिए इतने अच्छे क्यों हैं? क्या उन्हें आपसे कुछ लगाव है या क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? वह एक बड़े आदमी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वह बस बहुत अमीर हैं, बस इतना ही। अच्छा ठीक है, तो आज नौकरी मिलने की बधाई हो। चलो आज रात बाहर खाना खाते हैं। मेरी तरफ से चचेरी बहन को भी ले आना, हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं हैं। रिया, मैंने कहा था तुम मुझसे संपर्क करना बंद करो। चचेरी बहन, मैं अभी अर्जुन के साथ हूँ, चलो आज रात सब मिलकर बाहर खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल वीवी। रिया अब अध्यक्ष आदित्य की दाहिना हाथ है, वह काम में बहुत अहमियत देते हैं। आज रात हमें तो उससे ही खाना खिलवाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं। मैं रेस्टोरेंट चुनूंगी। रिया, मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो, तुम कभी भी मुझसे आदित्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने लायक नहीं हो। चचेरी बहन ने जो जगह चुनी है वह तो बहुत शानदार है। क्या आप दोनों का रिजर्वेशन है? हाँ है। मैंने उन्हें बुलाया है। चचेरी बहन, सच में तुम हो चचेरी बहन? हम सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान पाया। मिस प्रिया, वीआईपी लाउंज अंदर है। यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती मत कराओ। चलो अंदर चलते हैं। वैसे रिया, तुम्हारा ऑफिस यहाँ से काफी दूर है, क्या तुम वापस समय पर पहुँच पाओगी? कोई बात नहीं, मेरा बॉस आज रात देर तक काम कर रहा है, मुझे शक है कि वह कुछ देर तक मुझे याद भी करेगा। मुझे स्टैंड बाय पर रहने की जरूरत नहीं है। रुको, अभी तक इतनी देर हो गई है और वह अभी तक वापस नहीं आया। अध्यक्ष आदित्य, आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खाली समय है। जाओ, मेरे लिए कुछ रात का नाश्ता लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। यह भोजन मेरी तरफ से है। तुम दोनों अगर कुछ कहना है तो सीधे कह दो। प्रिया, हमारा इस तरह मिलना दुर्लभ है। तुम क्या कर रही हो? हाँ चचेरी बहन, अर्जुन ने तो आज रात के लिए अपना काम भी बदल दिया है। मुझे देखने के लिए तो तुम लोग मर रहे थे। मेरा यहाँ आना पहले से ही तुम्हें काफी इज्जत दे रहा है। इसके अलावा लगता है अब हम एक ही दुनिया के भी नहीं रहे। प्रिया तुम। चचेरी बहन, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? क्या यह तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से है? वह है भी कौन? तुम यह क्यों पूछ रही हो? तुम जानना चाहती हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? फिर तुमने उसके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद हमसे संपर्क करना क्यों बंद कर दिया? ओह समझ गई, तो आज की डिनर तो बस एक बहाना था और तुम असल में मुझे ही कोसने आई थी। रिया, मेरे ख्याल से तुम्हें जलन हो रही है, इसीलिए तुम इतने अकड़ कर यहाँ आई हो। चचेरी बहन, मैं कभी किसी की ईमानदारी से कमाई चीज से जलती नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। रिया,
यह भगवान बनने का नाटक बंद करो। तुम तो बस एक किस्मत वाली बेवकूफ हो। दिमाग तो 0 है पर किस्मत जबरदस्त। तुम मेरी मुश्किलें कभी समझ ही नहीं सकती। तो जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मैं उसकी हकदार नहीं, मुझे बस इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यही बात है? प्रिया, हम बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। रखो यह बातें। आज से हमारे रास्ते अलग। हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। फिर कभी मुझसे संपर्क मत करना, नहीं तो मैं इतनी नरमी से पेश नहीं आऊंगी। चचेरी बहन, रिया, तुम्हारा फोन तो पूरे समय लाइट हो रहा था। हाँ जू, शुक्र है तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। मिस रिया, श्री आदित्य का पेट बहुत खराब है, आपको उन्हें लेने आना होगा। क्या? मैं अभी आती हूँ। अर्जुन, सॉरी, आखिरी वक्त में कोई काम आ गया। चचेरी बहन के बारे में। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, तुम जाओ। मैं मौका मिलते ही पता लगाऊंगा कि प्रिया के साथ आखिर हुआ क्या है। श्री आदित्य, आप ठीक तो हैं? क्या पेट में दर्द तो आपको नहीं हुआ था? मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे पेट में दर्द हो रहा है। फिर तुमने इतना क्यों खा लिया? मैं भर गया हूँ। शायद मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया। मेरी गलती। मेरा मतलब है, हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन हमें इस तरह नहीं खाना चाहिए। तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी मदद करूं? ओह, मैं अब और हिल भी नहीं सकता। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं ही मैं हूं। ऐसा लगता है मेरी प्रमोशन होने वाली है ना? अध्यक्ष आदित्य, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। यह खुशबू बहुत जानी पहचानी है। रिया, तुम फिर से आ गई प्यारी। श्री आदित्य वापस आ गए हैं। मुझे माफ करें श्री आदित्य, अभी अभी रुको, यह ठीक नहीं है। क्या तुम वही नहीं हो जिसने पहले मुझे चुमा? शायद मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था। बहुत ज्यादा पी लिया? लेकिन मुझे तुम पर शराब की कोई गंध नहीं आई। पहले तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। बहुत ज्यादा पी लिया। क्या मैंने वास्तव में शराब की गंध पाई थी या नहीं? तुम्हारी सारी ताकत मुझ पर केंद्रित थी। शायद मैं बस बहुत घबरा गई थी। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि हालात बिगड़े। मिस कियाओ को चोट लग गई है। यह कुछ गंभीर नहीं है। तुम अभी के लिए आराम करो। ठीक है। मैं असिस्टेंट हंग को तुम्हारे लिए दवा लाने भेजूंगा। जल्दी सोने की कोशिश करो। श्री आदित्य, मैंने अभी किसी को आपके यहाँ से जाते देखा। मैं एक पल के लिए घबरा गई और मेरे घर कौन आता है उसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना? लाइन पार मत करो। तुम मेरे साथ इतने दूर क्यों हो? जब से तुम मुझे आदित्य निवास लाए हो, तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अगर ऐसा ही है, तुमने मुझे दूसरा विकल्प ही क्यों दिया? मैं फिर से कहता हूँ, आदित्य परिवार में आना तुम्हारा अपना फैसला था। मैंने यह सिर्फ उस रात की भरपाई के लिए किया और कुछ नहीं। तो यह सिर्फ मुआवजा था, है ना? तुम्हारी नजरों में क्या मैं तुम्हारे बेकार अंगरक्षक से भी बदतर हूँ? तुमने अभी क्या कहा? रिया मेरे साथ है। तुम्हें उसकी बुराई करने का हक कब मिला? वह वैसी नहीं है जैसा तुम कहते हो। मैं गलत थी। मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। मैंने हद पार कर दी। अगर तुम आदित्य निवास में नहीं रह सकती तो पहले वाला विकल्प अभी भी खुला है। तुम जब चाहो जा सकती हो। मैं कर सकती हूँ। रिया, फिर से रिया। मैं उस जितनी अच्छी क्यों नहीं हूँ? मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। मेरी चिंता करने के बजाय तुम रिया की परवाह क्यों नहीं करते? मैंने सुना है कि आदित्य बहुत बुरा आदमी है। वह एक प्लेबॉय है। कोई नहीं जानता कि उसने कितनी औरतों के साथ खिलवाड़ किया है। रिया, कल सुबह
मुझे तुम्हें ऑफिस छोड़ने दो। मैंने आदित्य के बारे में सुना है, वह अच्छा आदमी नहीं है। वह अध्यक्ष आदित्य। श्री आदित्य, हमारी रिया, उसके लिए एक छोटे से कस्बे से यहाँ आना आसान नहीं था। कृपया उदारता दिखाते हुए उसे जाने दीजिए। तुम्हारी रिया? श्री आदित्य, वह सिर्फ मजाक कर रहा था। रिया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि अर्जुन साहब मुझसे इतने नाराज हैं? हे भगवान, उसे कल रात की बात अभी भी याद है। श्री आदित्य वापस आ गए हैं। हम फिर से उनसे नाराजगी नहीं मोल ले सकते। श्री आदित्य, वह वाकई सिर्फ मजाक कर रहा था। कृपया इसे गंभीरता से न लें। अर्जुन, मैं लंच ब्रेक में तुमसे मिलूंगी। श्री आदित्य। रिया, तुम? श्री आदित्य, मैं यहाँ हूँ। अब से मैं वादा करती हूँ कि अपनी ड्यूटी पर टिकी रहूंगी। आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाऊंगी। आपका हाथ अब ठीक है क्या? तुम्हें पता है कि तुमने गड़बड़ कर दी है, फिर भी काम के समय में आलस करने की हिम्मत करती हो। बिल्कुल अनुशासनहीन। यह तो मेरा लंच ब्रेक है ना? लंच ब्रेक हो या न हो, अब तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी बनना है। मेरे लिए लंच लाओ, कॉफी बनाओ। वह तो हान असिस्टेंट का काम है ना? हान असिस्टेंट इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। हाँ, मैं हाल ही में बेहद व्यस्त हूँ। मैं सब कुछ खुद नहीं संभाल सकता। फिर भी नहीं। श्री आदित्य, हमने शुरू से ही तय किया था कि मैं सिर्फ अंगरक्षक का काम करूंगी। अगर आप ऐसे ही चलाते रहे तो मैं महीने के 50,000 और जोड़ दूंगा। तो डील बदल भी सकती है ना? शुक्रिया श्री आदित्य, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो लंच टाइम, पहले मेरे घर जाओ और मेरे साफ कपड़े ले आओ। समझ गया। जी श्रीमान, मिशन गारंटीड। श्री आदित्य, बुरी खबर है। मैडम अचानक विदेश से वापस आ गई है और सीधे आपके घर की ओर आ रही है। क्या? अरे नहीं, शायद वे आमने सामने आने वाले हैं। हम तो मुख्य द्वार पर पहुंच ही गए हैं। बस सब घर चले जाओ। मुझे अमेरिका लौटे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। अरे, चीजें बिल्कुल बदल गई है। नमस्ते श्रीमती आदित्य। क्या बात है? एक खूबसूरत महिला श्री आदित्य से मिलने आई है। वह अपना परिचय नहीं दे रही, लेकिन वह किसी अहम शख्सियत जैसी लगती है। अहम? मेरे यानी पत्नी के अलावा बाकी सब तो बस मुफलिस औरतें हैं। उसे बाहर निकालो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता, श्री आदित्य कभी किसी औरत को घर में नहीं आने देते। उसे बाहर निकालो। वह बदमाश इस बड़े घर में अकेला रहता है। मेरे लिए बहू तक नहीं ढूंढता। मैंने कहा था श्री आदित्य घर पर नहीं है। आपको अब जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। तुम अपना काम करो। क्या तुम समझे नहीं मैंने क्या कहा? हमारे श्री आदित्य बहुत व्यस्त हैं। उनके पास बेशर्म औरतों से निपटने का वक्त नहीं है। बाहर निकलो अभी। अपनी जुबान संभाल कर। मैं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस निकलो निकलो निकलो। आंटी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे अभी क्या कहा? तुमने मुझे आंटी कहा? बटलर वर्मा, आप मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर वह श्री आदित्य के लिए कोई अहम मेहमान हुई तो? मेहमान? वह तो बस कोई मुफलिस औरत है जो घुस आई है। तुम? श्री आदित्य कभी ऐसा नहीं करते, बिना बात जाने किसी पर इल्जाम लगाना। रिया, तू गवार, तुझे लगता है तू कुछ है? हाँ, इसका किसी के गावशहर से कोई लेना देना नहीं है। यह तो शिष्टाचार की बात है। बस इसलिए कि तुम में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि किसी और में भी नहीं है। अब तू ऐसे रौब दिखा रही है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आज मेरे रहते वह आदित्य निवास में कदम रख पाती है या नहीं। वह अंदर आ सकती है या नहीं, यह तुम्हारा फैसला नहीं है। श्री आदित्य, यह औरत घर में घुस आई थी। मैं इसे बाहर निकाल रहा था। मिस रिया हमेशा मुसीबत खड़ी करती रहती है। माँ, तुम बार बार अचानक कहाँ से आ जाती हो? मैडम। आंटी, आप श्री आदित्य की माँ हैं? अरे छोड़ो भी, अभी आंटी क्यों बुला रही हो?
इस लड़की की जुबान बहुत मीठी है और दिल भी अच्छा है, नहीं तो मुझे तो बहुत पहले मार पड़ती। तुमने सच में किसी को मारने की कोशिश की? श्री आदित्य, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? हाँ। गलतफहमी का मतलब है कि तुम घर के मालिक जैसा बर्ताव करोगे और लोगों पर हाथ उठाओगे। क्या आदित्य परिवार मेहमानों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है? श्री आदित्य, मैं सच में गलत था। क्या तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं पहचान पाया कि किससे पेश आ रहा हूँ। और मिस रिया, माफ करना, माफ कर दीजिए। छोड़ो भी आंटी, जब तक मैडम ठीक है सब ठीक है। और तुम्हारी नौकरी जाती रही। श्री आदित्य, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने जो कुछ भी गलत किया वह सब आदित्य निवास के लिए था। मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। बिना इस नौकरी के मैं कैसे जी पाऊंगा? श्री आदित्य। बस करो, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं इसे बीते समझती हूँ। दोबारा ऐसा मत होने देना। शुक्रिया मैडम। शुक्रिया श्री आदित्य। निकल जाओ। रिया, आज जो हुआ उसके लिए हम सब इस नन्ही बिटिया के आभारी है। मैं मालिक आदित्य की अंगरक्षक हूँ, यह मेरे काम का हिस्सा है। अंगरक्षक? तुम जैसी सुंदर लड़की अंगरक्षक का काम कर रही है? तुम अपनी खूबसूरती बर्बाद कर रही हो, है ना? चलो भी, ये सासू माँ का। ये मेरा तुम्हारे लिए स्वागत उपहार है, रख लो। नहीं नहीं, मैं सच में इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तुम इसे रख लो, नहीं तो मेरी माँ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। शुक्रिया मैडम। आज तो यात्रा से मैं वाकई थोड़ी थक गई हूँ, बिल्कुल चूर हो गई हूँ। आयान, मैं पहले आराम करने जा रही हूँ, तो शुक्रिया अदा करने का काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ठीक है। श्री आदित्य, मैं आपके लिए साफ कपड़े लाती हूँ। रुको, मैडम के साथ जो हुआ, आज मदद के लिए शुक्रिया। आप मुझे अच्छी तनख्वाह देते हैं, आपके परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी भी है। माफ कीजिए, मुझे इन कपड़ों को कई बार सिलना पड़ा है और मैं अभी यहाँ दौड़कर आई, इसलिए ये थोड़े फट गए हैं। कोई बात नहीं, आखिरकार तुम काफी ताकतवर हो। लगता है तुम्हारे कपड़े बस साथ नहीं दे पा रहे। चिंता मत करो, मैं अभी नए कपड़े खरीद कर आती हूँ। मैं कंपनी का मुंह नहीं काला करूंगी। रुको जरा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या आपको भी कपड़े खरीदने हैं? मैं कुछ नहीं खरीद रहा, बस इसे कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक सुविधा समझो। चलो चले। मैडम, इस तरफ कृपया। यहाँ के कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इन्हें देखकर ही लगता है कि ये बहुत नाजुक हैं। मेरे अनाड़ी हाथों से इन्हें मैं चुटकियों में बर्बाद कर दूंगी। मैडम, हमारे कपड़े वाकई बहुत उच्च गुणवत्ता वाले हैं। अगर आपको भड़कीले स्टाइल पसंद नहीं है तो यह वाला कैसा रहेगा? यह सिर्फ $2800 का है। 2800? यह तो बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है कि यह सोने से बना है। सब पैक कर दो। इसे मेरी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद समझो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। किसी की जान बचाना तो बस सही काम है, यह स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन मैडम, आज हमारा स्पेशल ऑफर है, 8 की मार 18% की छूट। इससे आपकी बहुत पैसे बचेंगे। अध्यक्ष आदित्य, आपको जल्दी से श्रीमती आदित्य के लिए कुछ सेट खरीद लेने चाहिए। मेरी माँ, उन्हें वैसा स्टाइल पसंद नहीं है, लेकिन तुम बस इसे कंपनी के फायदे के रूप में लो और खर्च में डाल दो। इस तरह कंपनी के पैसे बचेंगे। कंपनी का फायदा? हम? तो फिर तो हमें जरूर बचत करनी ही चाहिए। माफ कीजिए, मैं फिर भूल गई। कोई बात नहीं, अब से बस अपने काम पर ध्यान दो। तो मैं सोच रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारी संभालो श्रीमती आदित्य की जन्मदिन की पार्टी की सुरक्षा की। मैं इसका ध्यान रखूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे पूरा करूंगी। ये जूते तो बहुत खूबसूरत हैं।
तुम्हें पसंद है तो फिर इन्हें भी पैक करा लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ग्रामीण इलाके से आई एक अंगरक्षक हूँ। मैं ऐसी चीज पहनने लायक नहीं हूँ। चलो चलें। तुम मुझे अनदेखा करती हो, लेकिन तुम्हें रिया के साथ घूमने फिरने का समय मिल जाता है, खरीदारी करने और सामान खरीदने का। बटलर वर्मा, क्या तुम नहीं चाहते कि रिया को नंद नगर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाए? मैडम, कृपया मुझे फिर से लोगों को बाहर निकालने के लिए मत कहिए। मेरी नौकरी लगभग चली गई थी। मैं आदित्य परिवार की श्रीमती आदित्य हूँ। यह घर आधा मेरा है। यहाँ जो कुछ भी होता है उसमें मेरी भी राय होती है। यह सब उस रिया की वजह से है। इतनी मीठी और मासूम, वह हमेशा झगड़े खड़े करती रहती है। लेकिन सच कहूँ तो अगर वह इतनी अच्छी बनने का नाटक न करती तो श्री आदित्य का इतना गुस्सा क्यों होता? श्री आदित्य और उनकी पत्नी को उस पर सचमुच भरोसा है। अब से मेरे लिए मुश्किल समय आने वाला है। तो इसीलिए जब तक वह यहाँ है, हम में से किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। तो आपका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि इस साल की जन्मदिन की पार्टी की जिम्मेदारी उसी पर है। समझ गया। अगर वह इतने सारे लोगों के सामने गड़बड़ कर देती है तो क्या आपको लगता है कि श्री आदित्य फिर भी उसे बर्दाश्त करेंगे? मैं समझ गया। युवा मास्टर रोहन है ना? कृपया अंदर आइए। वाह, ये तो कमाल है। आदित्य ने कब से एक महिला अंगरक्षक रख ली? वो इतनी दुबली पतली लग रही है, शायद ज्यादा मदद न कर पाए। मेरे निजी अंगरक्षक के बारे में मजाक मत करो। देखो तुम कितने सुरक्षात्मक हो गए हो। आराम करो, वो वैसे भी मेरे टाइप की नहीं है। शुभ संध्या श्री आदित्य। तुम ठीक दिख रही हो, इसे बनाए रखो। चिंता मत कीजिए श्री आदित्य, आज रात की पार्टी बिना किसी दिक्कत के संपन्न होगी। अरे, मेरा फोन कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? कुछ गड़बड़ है श्री आदित्य। बहुत से लोगों का सामान गायब हो गया है। मुझे डर है कि किसी ने चोर को अंदर आने दिया है। क्या हो रहा है? रिया, आज रात की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी ही थी ना? हर मेहमान जो अंदर आया, मैंने उन सब की अच्छी तरह जांच की थी। कोई और अंदर आया ही नहीं हो सकता। तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम कह रहे हो कि ये गणमान्य व्यक्ति चोर हैं? वो हमें चोर कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई चीज गायब हुई है और अब वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। कृपया सब लोग चिंता न करें। जो भी चीज गुम हुई है, मैं वादा करती हूँ मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। सच कहूँ तो यहाँ सबसे कम भरोसेमंद इंसान शायद तुम ही हो रिया। अगर तुम मेरी राय पूछो, शायद तुमने ही ये सब प्लान किया है। तुम बिना सबूत के किसी पर इल्जाम न लगाओ। अध्यक्ष आदित्य, ये कोई बेबुनियाद आरोप नहीं है। आज रात यहाँ मौजूद हर कोई गणमान्य व्यक्ति है। किसी के पास चोरी करने की कोई वजह नहीं है, सिवाय कुछ ऐसे लोगों के जिनके पास न तो हैसियत है न पैसा। रिया, देखते हैं तुम इससे कैसे निकलती हो। बिना सबूत के बातें करना, बस झूठ बुन रहे हो। फिक्र मत करो, शियान और मैं दोनों तुम पर यकीन करते हैं। कृपया सब लोग शांत रहें। आदित्य परिवार निश्चित रूप से सबको एक स्पष्टीकरण देगा। बिल्कुल सही। आदित्य निवास में सिर्फ एक ही प्रवेश और निकास द्वार है। अगर हम बस उसे बंद कर दें तो चोर भाग नहीं पाएगा। हमें अंदर बंद कर रहे हो तो अब हमें जाने की इजाजत नहीं है। ये तुम्हारी गलती है। तुम हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम अपने आप को कौन समझती हो रिया? अगर तुमने इन गणमान्य व्यक्तियों का मूड खराब कर दिया, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? मैं जो वो कह रही है वही करो। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी मेरी। आदित्य, ये तो मुसीबत मोल लेने जैसा नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? अगर वो कह सकती है तो मुझे उस पर विश्वास है। वो ये कर सकती है। वो तो बस एक नाजुक सी लड़की है। तुम्हें लगता है वो चोर पकड़ लेगी? मैं कर सकती हूँ। हमारे कस्बे में मैंने खुद कई चोर पकड़े हैं। चूंकि चोरी हुई चीज एक फोन है, जब तक पुलिस के आने से पहले हम फोन कर लें। पुलिस के आने से पहले। तो तुम ग्रामीण इलाके से हो, है ना? चोर पकड़ना सच में? मेरे ख्याल से तुम बस अपनी शर्मिंदगी करा रही हो। भागो मत, उसे पकड़ो। ये हमारा सामान तो नहीं है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये अंगरक्षक कमाल का है। वाह, ये लड़की पोपाए तो नहीं है? मेरा मतलब
असली सवाल तो ये है कि ये आदमी ये आया कैसे। रिया, तुमने कहा था कोई चूक नहीं है। मुझे तो लगता है तुमने इसे अंदर आने दिया। तुम अध्यक्ष आदित्य, अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि उनके अस्थायी ड्राइवर ने निमंत्रण चुरा लिया और वो अभी भी उसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर तो पता चला कि कोई नकली निमंत्रण लेकर घुस आया था। कोई आश्चर्य नहीं, इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद किसी ने पकड़ा ही नहीं। लगता है बस एक गलतफहमी थी। चलो इसे पुलिस पर छोड़ते हैं। माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। उसने फिर से बचा लिया। कितनी प्यारी है, क्या किस्मत है। बस एक गड़बड़ झाला था। सबका मूड खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इतना शानदार अंगरक्षक यहाँ मौजूद है, अब कोई और दिक्कत नहीं होगी। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो ऐसे लड़ सके। श्री आदित्य, आपने तो सचमुच एक खजाना ढूंढ लिया है। हाँ सच में शी यान, तुम तो जैसे एक जबरदस्त ताकत हो। तुम अकेले ही 10 लोगों को हरा सकती हो। आज की रात तुम्हारे बिना ठीक नहीं जाती। मैं आपकी अंगरक्षक हूँ, यह तो मेरे काम का हिस्सा है। काम का हिस्सा का क्या मतलब? तुमने बहुत अच्छा किया, तुम इनाम की हकदार हो। मेरी बात मानो, आज रात मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाओ। अरे मुझे अभी काम करना है। काम बाद में भी हो जाएगा। तुम्हारे कपड़े तो सब गंदे हो गए हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बदलने के लिए। चलो चलते हैं। तुम दोनों की सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है, लेकिन तुम परिवार से भी ज्यादा करीब हो गए हो। शी यान, मैं बस यही कह रहा हूँ, तुम्हारी अंगरक्षक लड़ तो सकती है, ये तो है, लेकिन उसकी सूरत थोड़ी कमजोर है। चलो मैं तुम्हें कुछ टॉप ब्यूटीज से मिलवाता हूँ। ए यान, वह पहले वाली महिला अंगरक्षक है। वो बहुत खूबसूरत है। शायद वह सजने संवरने की जहमत ही नहीं उठाती। उसकी बुनियाद तो बहुत अच्छी है। एकदम धाकड़, मैं सचमुच अंधा हूँ। ये जूते अयान ने तुम्हारे लिए खास तौर पर चुने हैं। अरे अयान, इस बार क्या लेकर आया है? औरतों के जूते? मत बताना कि ये रिया के लिए है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो छुपाने की। छुपा के रखोगे तो मैं पता नहीं लगा लूंगी क्या? अयान ज्यादातर समय बहुत ठंडा लगता है, लेकिन वो लोगों का ख्याल रखना जानता है। मैं बस बाहर जाते हुए उठा लिए। अध्यक्ष आदित्य, ये वही जूते हैं जो मैंने कहा था कि मुझे पसंद है ना? अरे क्या देख रहे हो, लार टपकने वाली है। माफ कीजिए अध्यक्ष आदित्य, मुझे सचमुच नहीं लगता कि ये जूते मुझ पर सूट करते हैं। मैं अभी जाकर बदल लेती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा मतलब, वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। जैसे चाहो पहनो। इतना जिद्दी, मानो चोंच कड़ी करके बैठा हो। अरे खूबसूरत, माफ करना, पहले ध्यान नहीं दिया। कभी सोचा है मेरे साथ रहने का? मेरी हो जाओ। हाँ, मुझे भी एक अंगरक्षक चाहिए। अच्छा लग रहा है तो बताओ मुझे, तुम उसे 1 महीने में कितना दे सकते हो? 1 महीने में 30,000। अगर किसी को अपने पास लाना चाहते हो तो थोड़ी ईमानदारी तो दिखाओ। तुम जो कीमत दे रहे हो वो उसकी मौजूदा कमाई का 5वां हिस्सा भी नहीं है। क्या एक अंगरक्षक 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा कमाता है? ठीक है, लगता है तुम जीत गए। उससे भी ज्यादा है। नहीं, उससे भी ज्यादा है। अभी से मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ, हमारी आदित्य कॉर्पोरेशन की सुरक्षा प्रमुख बनाकर। उसकी तनख्वाह 2 गुनी हो जाएगी। मुझे अभी प्रमोशन मिल गया। रिया, तुम्हें विश्वास है अध्यक्ष आदित्य? चिंता मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ आपको निराश नहीं करूंगी। वो प्यारी सी, तुम क्या कर रही हो? तुमने सच में उस प्यारी की मदद कर दी। मुझे नहीं पता था कि रिया चोर को पकड़ लेगी। अभी तुम्हें यह सोचना चाहिए कि कहीं वो चोर हमें धोखा तो नहीं दे देगा। चिंता मत करो, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। उसे अभी भी मेरी मदद चाहिए, शहर में नौकरी पाने और जीने के लिए। वो कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं रिया को नहीं होने दूंगी आदित्य के और करीब आने। हम हेलो अर्जुन,
आज रात मुझे पहचानने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष आदित्य। मैं मेहनत से काम करूंगी और कंपनी को निराश नहीं करूंगी। माफ कीजिए, मैंने आज बहुत कम खाया है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। पार्टी में खाना काफी नहीं था। क्या हाल है अगर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं? रिया, मैं तुम्हें लेने आया था। अर्जुन, तुम यहाँ कब आए? श्री आदित्य, प्रिया ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने तुम्हें देखा। मुझे चिंता हो रही थी कि देर हो रही है, तो मैं तुम्हें घर छोड़ने आ गया। मेरी चचेरी बहन का बॉयफ्रेंड भी यही है। चलो उसके साथ डिनर करते हैं। उसके बॉयफ्रेंड को भी बुला लेते हैं। आज का बिल मेरा है। दोस्तों, चलो चलते हैं। अरे हाँ, लगभग भूल ही गया, श्री आदित्य भी यहाँ है। वो श्री आदित्य, माफ करना, आज रात मेरे पास कुछ काम है। अगली बार सिर्फ हम दोनों मिलते हैं। चलो चलें। क्या हमें चीजों को इतना साफ साफ बांटना जरूरी है? अरे वाह, श्री आदित्य, आपकी घड़ी कहाँ है? श्री आदित्य, आपकी घड़ी गुम हो गई है। अरे हाँ, मेरी घड़ी कहाँ गई? रिया, रुको और मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो। मेरी अभी अभी प्रमोशन हुई है। मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफ करना अर्जुन, लगता है अगली बार करना पड़ेगा। अरे हाँ अर्जुन, मेरी चचेरी बहन आजकल मुझसे बात नहीं कर रही। यह मैं उसका बकाया दे रही हूँ। क्या तुम मेरी तरफ से उसे दे सकते हो? अलविदा। यहाँ मेरे बिना काम नहीं चलता। मैंने हर जगह देख लिया, फिर भी नहीं मिल रही। श्री आदित्य, मत बताओ, तुम अपनी घड़ी पहनना भूल गए? मैं शायद मैंने पहना था। तुम ऊपर जाकर क्यों नहीं देखती? मैंने श्री आदित्य को ऊपर जाते नहीं देखा। वह वास्तव में धोखा देना मुश्किल है। बटलर वर्मा, श्री आदित्य, कुछ रात का नाश्ता तैयार करवाओ। ध्यान रखना वे दिखने, सूंघने और स्वाद में शानदार लगे। जी साहब। यह जगह तो बहुत बड़ी है। यहाँ हमें कुछ भी कैसे मिलेगा? प्रिया, रिया ने खास तौर पर मुझसे कहा था कि तुम्हारा हार लौटा दूं। मैंने कहा था मुझे वह बेवकूफ हार अब नहीं चाहिए। मुझे फोन करना और परेशान करना बंद करो। अमीर लोग सचमुच सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। कोई इतने कमरों में कैसे रह सकता है? चलो इस तरफ से शुरू करते हैं। एक के बाद एक तुम लोग बस मुझे परेशान करते हो। चचेरी बहन, चचेरी बहन, चचेरी बहन, क्या तुम हो? रिया, चचेरी बहन, क्या तुम हो? यह आवाज मेरी चचेरी बहन जैसी क्यों लग रही है? मेरी चचेरी बहन श्री आदित्य के घर पर क्यों होगी? रुको, यह सही नहीं हो सकता। मैं कसम खाती हूँ, मैंने अभी सुना मेरी चचेरी बहन की आवाज। क्या कुछ बुरा हुआ होगा? तुम कौन हो? मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। मैं श्रीमती आदित्य हूँ और तुम इस तरह मेरे कमरे में क्यों घुस रही हो? मैडम, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैंने अभी आपकी आवाज सुनी और वह बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैं हाल ही में थोड़ी बीमार हूँ। क्या मेरी आवाज इतनी खराब लग रही है? तो आप बीमार हैं। शायद यह किसी और की आवाज जैसी लगी। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप पूरे समय मुझसे मुंह क्यों फेरे हुए हैं? मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। क्या देखे जाना न चाहना इतना गलत है? माफ कीजिएगा मैडम, मैं अभी चली जाती हूँ। रुको, चूंकि तुम्हें पता है कि आदित्य शादीशुदा है, अगर तुम्हारे अंदर कोई स्वाभिमान है तो उससे चिपकना बंद करो। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो उससे दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर। चिंता मत करो मैडम, मैं तो बस श्री आदित्य की अंगरक्षक हूँ। मैं उससे दूरी बनाकर रखूंगी। इसे ढूंढने में इतना समय क्यों लगा? मुझे घड़ी मिल गई। चलो चलते हैं। चलो कुछ लेट नाइट खाना खाते हैं। नहीं, कोई श्री आदित्य, आपकी चिंता की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं बस आपकी कर्मचारी हूँ। आपको वाकई अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने का समय निकालना चाहिए। मैं अब निकल रही हूँ। पत्नी? रुको, क्या वह प्रिया के बारे में बात कर रही थी? रिया का क्या हुआ? मैंने अभी एक क्लाइंट को विदा किया है और उसके साथ बाहर जाने ही वाली थी। वह ऑफिस से निकल चुकी है। ऑफिस से निकल चुकी है? सच कहूँ तो
मुझे लगता है उसने तुम्हें छोड़ दिया है। वह ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। वह मेरी निजी अंगरक्षक है। जहाँ भी मैं उसे जाने के लिए कहूँ उसे वहीं रहना होगा। सच में मुझे तुम जैसा घने दिमाग वाला बेटा कैसे मिल गया? काम और जिंदगी, तुम इन दोनों की तुलना भी कैसे कर सकते हो? अगर तुम चीजें साफ साफ नहीं समझाओगे तो वो हमेशा तुमसे दूर भागती रहेगी। इस बारे में सोचो। खुद को साफ साफ समझाओ। वह कहाँ है? वो आज सुबह जल्दी आई थी। क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? क्या मैं उसे ढूंढ नहीं सकता? वह मेरी निजी अंगरक्षक है। आजकल तो मैं उसे झलक भी नहीं देख पा रहा हूँ। सच कहूँ, लगता है वह सच में नौकरी से निकलना चाहती है। नौकरी से निकलना? क्या आप वाकई उसे जाने देंगे? तुमने क्या कहा? मैंने कहा, क्या आपने अभी उसका प्रमोशन नहीं किया था? अब वो पूरी एक टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। बेशक वो बहुत व्यस्त है। चलो भी, बस चले जाओ। शियान मेरा दोस्त है, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। युवा मास्टर रोहन, मुझे जाने दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बहुत व्यस्त है? इसके लिए आप मिस रिया को दोषी नहीं ठहरा सकते। लगता है तुम्हें पता नहीं था। रोहन हाल ही में लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ है। पापा ने मुझे यह नई कमाल की कार खरीद कर दी है। चलो एक चक्कर लगाकर आते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं सचमुच तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती। एक सुंदर लड़की के लिए मैं ये सब खुशी खुशी करूंगा। आउच आउच आउच। शियान, तुम क्या कर रहे हो? वह खाली नहीं है, उसे परेशान करना बंद करो। मुझे तुमसे बात करनी है। रोहन, मैं भी कार से घूमने जाने का सोच ही रही थी। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। रुको, मैं भी टहलने ही जा रहा था। सच में? तुम बस बीच में आ रहे हो ना? तुम मेरी कार कभी भी चला सकते हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम चमको, चमक कर पूरे कमरे को रोशन कर दो। चलो चलो। अध्यक्ष आदित्य की कार में सवारी करना बस सबसे बढ़िया है। रिया, बैठ जाओ। तुम्हारा ये बड़ा भाई एक टॉप नॉच ड्राइवर है। आज मैं तुम्हें असली मजा दिखाने वाला हूँ। मजा? क्या यह सिर्फ नजारे देखना नहीं है? मैं आज ठीक महसूस नहीं कर रही, इसलिए तेज रफ्तार सहन नहीं कर पाऊंगी। चलो। क्या हुआ? मैंने तो गैस पेडल भी नहीं दबाया था। मुझे पहले से ही थोड़ा सर्दी जुकाम था और साथ ही मैं तेज गाड़ी की सवारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे बुखार क्यों आ रहा है? जल्दी करो, मुझे अस्पताल ले चलो। हम यह बाद में निपटाएंगे। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। शियान, शियान, गाड़ी रोको। अरे शियान, मैं अभी तक अंदर भी नहीं आया हूँ। शियान, थोड़ी देर और सहन करो, डॉक्टर जल्द ही आ जाएंगे। क्या तुम वो प्यारा लड़का नहीं हो जो दूसरी रात था? तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन सी रात? मुझे तुम्हारी थोड़ी और देखभाल करने दो। बुखार से तुम सनकी हो गई हो। डॉक्टर, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल। अरे तुम होश में आ गई। कल रात तो काफी मस्ती रही। हैन, तुम्हें याद नहीं? तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड। फिर से तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने दो। क्या तुम बात कर रही हो कल रात की श्री आदित्य के साथ यहाँ? हाँ, तुम्हें पता नहीं कितनी जोरदार रात थी वो। हम सब बस देखते रहे, पूरी तरह हैरान। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी थक गया था। बस करो, काफी है। मैं फिर से खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रही? तुमने तो बस सबके सामने आदित्य के साथ सोया। बस इसलिए क्योंकि तुम्हें इंजेक्शन से डर लग रहा था, है न? यह कोई बड़ी बात नहीं है। इंजेक्शन? हाँ, हमें तुम्हें इंजेक्शन देना था, लेकिन तुम्हारा बुखार इतना ज्यादा था, तुम बेहोश सी हो गई थी। हम कितनी भी कोशिश करते, तुम्हें स्थिर नहीं रख पा रहे थे। तो बात इंजेक्शन की थी। मैंने सोचा। मैंने कभी किसी लड़की को इतनी ताकतवर नहीं देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है, तुम दोनों बात करो। बेहतर महसूस कर रही हो? श्री आदित्य, कल रात के बारे में मैंने आपके साथ कुछ अनुचित नहीं किया ना? तुम किस रात की बात कर रही हो? तुमने यहाँ तक कहा कि तुम मेरी अच्छे से देखभाल करना चाहती थी। उस रात मैंने कुछ शर्मनाक नहीं कहा ना? और क्या?
तुम बकवास करती रही। किसी तरह हमने तुम्हें स्थिर कर लिया और तुम्हें इंजेक्शन लेने पर मजबूर किया। फिर तुम आखिरकार सो गई। तो जब भी मैं बीमार होती हूँ मैं बकवास करने लगती हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं इतनी डरी हुई थी, सोचा मैंने पूरी तरह खुद को उजागर कर दिया। चलो देखते हैं अभी भी बुखार है क्या। श्री आदित्य, मैं वाकई आपकी देखभाल की सराहना करती हूँ, लेकिन आखिरकार आपकी पत्नी है, हमें कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेरी कोई पत्नी नहीं है। मेरी कोई पत्नी नहीं है। क्या तुम कुछ गलत समझ रही हो? बस करो। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम एक दयालु और देखभाल करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन तुम तो अपनी खुद की पत्नी को भी नहीं मानते। रिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं रिया, तुम ठीक तो हो? शायद मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। तो फिर तुम्हारी जांच दोबारा करवाते हैं। मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी देता हूँ और मैंने बटलर वर्मा को तुम्हारे लिए कुछ सूप भेजने को कहा है। शुक्रिया अध्यक्ष आदित्य। यह तो अजीब है, मैं आमतौर पर काफी स्वस्थ रहती हूँ। लगता है मुझे अच्छे से जांच करवानी चाहिए। माफ कीजिए, आपने क्या कहा? मैं गर्भवती हूँ। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है। यह कैसे हो सकता है? आप तो काफी जवान भी लगती हैं। तो क्या आप बच्चे को रखने की योजना बना रही हैं? मैं शादी से पहले गर्भवती। अगर माँ को पता चल गया, वह मुझे जरूर मार डालेगी। ऐसा कुछ। अब मैं क्या करूं? धन्यवाद डॉक्टर। हेलो मैडम, रिया गर्भवती लगती है। क्या? फिर से कहो। रिया गर्भवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं, वह यह बच्चा नहीं रख सकती। अध्यक्ष आदित्य को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। अरे चचेरी बहन। हेलो रिया, मेरे दोस्त ने तुम्हें अस्पताल में देखा। तुम ठीक हो? चचेरी बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, कहीं मिलकर बात करते हैं। क्या चल रहा है? तुम किसका बच्चा ढो रही हो? मैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसका है। मैं तुम्हें गर्भपात कराने ले जाऊंगी। इसे खत्म करो। मेरी प्यारी चचेरी बहन, तुम तो यह तक नहीं कह पा रही कि बच्चे का पिता कौन है। भविष्य में तुम अपने बच्चे का सामना कैसे करोगी? आखिरकार यह भी तो एक जान है। तुम्हारी शादी से पहले ही बच्चा होने वाला है। तुम्हारा गृहनगर इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। शहर में भी तुम एक बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती। वह पैदा होने का हकदार नहीं है। इससे छुटकारा पालो। चचेरी बहन, मेरा बच्चा इस दुनिया की हर चीज में सबसे अच्छा पाने का हकदार है। मैं उससे छुटकारा नहीं पा रही। मैं उसे जन्म देने वाली हूँ। रिया, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब मैं पैदा हुई थी, दादाजी मुझे फेंक देना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लड़की थी। मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अगर मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। बस हो गया। चचेरी बहन, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। मैं अब जा रही हूँ। तुम बच्चा पैदा करना, इसके बारे में सोचना भी मत। हेलो, क्या यह आंटी शेन है? क्या मैं सच में एक अच्छी माँ बन सकती हूँ? तुम ऑफिस में क्यों हो? अध्यक्ष आदित्य, तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या मैंने तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा था? मैं अब ठीक हूँ। सच में? फिर मैं असिस्टेंट हान को बुलाता हूँ डॉक्टर से पूछने के लिए। मत। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं बस हान को परेशान नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कुछ छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या हो रहा है? रिया, माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गर्भवती हो। तुम गर्भवती हो? माँ, कृपया मेरे बॉस के सामने ऐसी बातें मत कहो। पहले घर चलते हैं। तुमने इनकार नहीं किया, तो ये सच है। बता, ये किसका बच्चा है? मैं नहीं बता सकती।
क्या हम शांति से इस पर बात कर सकते हैं? कृपया गुस्सा न हो। सर, मैं एक माँ के रूप में असफल रही। आपके सामने ये नजारा करने के लिए माफी चाहती हूँ। चलो, इस बच्चे को गिरा दो। मेरे साथ घर चलो। माँ, मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। मैं यह बच्चा रखने वाली हूँ। तुमने अभी क्या कहा? तुम? माँ, आंटी, लो, थोड़ा पानी पी लो। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? वह सिर्फ सदमे से बेहोश हो गई थी। वह ठीक हो जाएंगी। चलो उन्हें कुछ दिन निगरानी के लिए अस्पताल में रखते हैं। धन्यवाद, डॉक्टर। यह सब मेरी गलती है। मैं बचकाना बन रही थी। यह मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मेरी माँ इस हालत में आ गई। वह मुझसे बहुत नफरत करती होंगी। ज्यादा मत सोचो। आंटी सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रही हैं। दुनिया के सारे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वे हमेशा उनके लिए ही दर्द महसूस करते हैं, कभी उल्टा नहीं। क्या दुनिया के सारे माता पिता सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं? रिया, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ फिक्र करे, तो मुझे बताओ, तुम किसका बच्चा ढो रही हो? मैं तुम्हारे लिए उस नालायक से निपट लूंगा। ऐसा नहीं है। अगर उसे पता चला तो क्या वह अपने बच्चे से वैसा ही प्यार करेगा जैसा मैं करती हूँ? छोड़ो, मुझे बस उसे बता देना चाहिए। श्री आदित्य, दरअसल यह बच्चा आपका ही। रिया, माँ, मैं यही हूँ। तुमने अभी क्या कहा? यह बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? कुछ नहीं, बस कोई है जिसे आप नहीं जानते। श्री आदित्य, आज सबके लिए आपका शुक्रिया। मुझे अब मेरी माँ की देखभाल करने जाना है। मैं सोच भी क्या रही हूँ, श्री आदित्य तो शादीशुदा आदमी है। मैं क्या सोच रहा हूँ? हमारे बीच तो कुछ है ही नहीं। हम कभी करीब भी नहीं आए। ऐसा हो भी कैसे सकता है? मैं पागल हो रहा हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। रिया, मुझसे सच कहो, क्या ये बच्चा तुम्हारे बॉस का है? माँ, कैसे हो सकता है? जब से तुम छोटी थी, तुम कभी झूठ नहीं बोल पाई। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम मुझसे कुछ छिपा सकती हो? मैं बता सकती हूँ कि उसे भी पता नहीं है। तुमने उसे क्यों नहीं बताया? माँ, वह अच्छा इंसान है। वह रात बस एक गलती थी। हम दोनों नशे में थे। इसके अलावा उसकी शादी हो चुकी है। हाय, छोड़ो भी। क्या तुम सचमुच इस बच्चे को रखने की योजना बना रही हो? माँ, तुमने उस समय मुझे नहीं छोड़ा था, तो मैं भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तुम हमेशा से ही इतनी जिद्दी रही हो। अगर तुमने मन बना लिया है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और इस बच्चे को पालने में तुम्हारी मदद करूंगी। माँ, तुम्हें पता नहीं है, जब प्रिया ने मुझे बताया कि तुम गर्भवती हो, मैं बहुत चिंतित थी। मुझे डर था कि किसी लड़के ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अब से कभी भी मुझसे कुछ मत छिपाना। तो तुम्हें मेरी चचेरी बहन ने बताया था? चचेरी बहन, तुमने क्यों मेरी माँ को मेरे गर्भवती होने के बारे में बताया? बेशक यह तुम्हारे भले के लिए था। लेकिन तुम्हें कम से कम पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। अब मेरी माँ इतनी परेशान है कि अस्पताल में है। क्या यह सब मेरे गर्भवती होने की वजह से नहीं है? है ना? आंटी रिया की माँ भी मेरा साथ दे रही है ना? तुम्हें बस अपने बच्चे को गिरवा देना चाहिए। मैं इसे गिरवाने वाली नहीं हूँ। अब जब मेरी माँ मेरा साथ दे रही है, मुझे अब डर नहीं लगता। तुमने अभी क्या कहा? चचेरी बहन, तुमने सही सुना। मैं यह बच्चा रखने वाली हूँ। मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई अब हो। से तुम हस्तक्षेप मत करना या मेरे मामलों में दखल मत देना। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी ऑफिस से लौटा हूँ। सहायक खान ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ अस्पताल में है। बच्चा मतलब क्या? मैं गर्भवती हूँ और मैंने इस बच्चे को रखने का फैसला किया है। यह मेरा खुद का फैसला है। मुझे उम्मीद है तुम इसका सम्मान करोगे। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कहने वाली हूँ। रिया, तुम गर्भवती? यह कैसे हुआ? हाँ, वह अभी प्रिया को फोन कर रही है। प्रिया को जरूर पता होगा। रिया के साथ क्या चल रहा है? वह गर्भवती है। वह जिद्दी है और इसे रखने पर अड़ी हुई है। मुझे लगता है वह बस घर तोड़ने वाली बनना चाहती है। रिया किसका बच्चा ढो रही है? किसका? उस छोटी प्यारी का। वह नहीं सुनती तो चाहे तो घर तोड़ने वाली बनने दो। छोटी प्यारी? रिया के आसपास का व्यक्ति, क्या वह आदित्य हो सकता है?
रिया, एक के बाद एक। हाँ, इस बार क्या नाटक कर रही हो? आदित्य, मैं तुम्हारी औरत हूँ। अब तो तुम्हारी अंगरक्षक भी गर्भवती है। मैं परेशान कैसे न हूँ? तुम्हें यह किसने बताया? रिया जो बच्चा ढो रही है वह मेरा नहीं है। अफवाहें मत फैलाओ। मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। कृपया चलो हम साथ में एक बच्चा पैदा करें। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था। तुम अब भी छोड़ नहीं रही हो। मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ आदित्य निवास से बाहर निकल जाने के लिए। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मैं अगले कुछ दिनों तक यहाँ नहीं रहूंगा। तुम खुद ही तय कर लो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं आदित्य निवास की महिला हूँ। मिस सारा, बुरा समय है। अध्यक्ष आदित्य अभी अभी निकले हैं। बिना बताए आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं विदेश से अभी लौटी हूँ और सलाम तक नहीं की। बस आदित्य से मिलने भागी आई। आदित्य, रिया का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है और अब एक और आ गई है। तुम्हें लगता है तुम उन्हें आदित्य कह सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यह सुग्रुप की उत्तराधिकारी सारा है, अध्यक्ष आदित्य की बचपन की दोस्त। सुग्रुप? क्या वह नंदनगर का मशहूर सुग्रुप है? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम वही हो न जो बेहया होकर आदित्य से चिपकी रहती हो और अब तुम्हें बाहर निकाला जाने वाला है न? अभी ज्यादा खुश मत हो। आदित्य के दिल में वहाँ सिर्फ वह गर्भवती रिया है। तुम और मैं, हम सब एक जैसे हैं। जब तक ठीक किया जा सके तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी एक मदद करो। भले ही तुम्हें आदित्य निवास से बाहर निकाल दिया जाए, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे आदित्य निवास से नहीं निकाला जाएगा। खुद को मूर्ख बनाना बंद करो। क्या सब कुछ गंवाना है? या तुम मेरी मदद करो उस औरत के बच्चे से छुटकारा पाने में और एक नए रास्ते पर दांव लगाओ। तुम चुनो। माँ, तुम आ गई। यह किसने भेजा? तुम्हारी चचेरी बहन ने ये सूप खुद बनाया है और किसी से भिजवाया है। उसने कहा है कि हम सब मिलकर पिए। फिर से चचेरी बहन? वो बाहर से सख्त है पर अंदर से नरम। दिल पर मत लो। चलो ना, ये उनकी देखभाल दिखाने का तरीका है। गर्मागर्म पी लो। आयान, मैंने रिया के बारे में सुना। वह एक अच्छी लड़की है। वह एक बेहतरीन माँ भी बनेगी। उसने ये बात तुमसे छुपाई थी तो जरूर उसकी कोई वजह होगी, है ना? माँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? अरे छोड़ो भी। खैर, मेरी नजर में तो वह नालायक आदमी तो बच्चे को मानेगा नहीं, लेकिन तुम बस आगे आकर उसका धर्म पिता बन सकते हो। इस तरह मेरा एक पोता और एक पोती हो जाएगी। हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वहीं रुक जाओ। तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं? मैं बस कचरा बाहर फेंकने जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों में चली जाऊंगी। अभी अभी तुम रसोई से क्या बाहर लाई थी? कचरा। तुम्हें तो आमतौर पर पानी भी कोई देकर जाता है, तो अचानक खुद कचरा क्यों फेंकने जा रही हो? मुझे दिखाओ। अरे, गर्भपात की गोलियां। क्या तुमने अभी जो सूप बाहर भेजा उसमें कुछ डाला है? क्या तुमने उसमें दवा मिलाई? मैंने नहीं मिलाई। बॉडीगार्ड, इसे मेरे लिए पकड़ो। मैंने नहीं किया। सुनो आयान, तुम्हें रिया को बताना होगा कि बाहर भेजा गया सूप न पिए। उसमें गर्भपात की गोलियां है। क्या? फोन उठाओ, रिया। क्या हुआ? स्वाद पसंद नहीं आया? नहीं, सूप बहुत ताज़ा लग रहा है, बस थोड़ा गर्म है। अगर गर्म है तो थोड़ा ठंडा होने दो। आराम से पियो। ठीक है। मत पीना। श्री आदित्य, आपका हाथ। क्या हुआ? जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ।
ठीक है, जरूरत नहीं। तुमने सूप नहीं पिया ना? नहीं, मैं ही पीने वाली थी, तभी आप आ गए। अच्छा है। सूप में क्या दिक्कत है? वह फिर से गर्भवती है, परिवार का ख्याल रखना है, उसे डराए नहीं। मैं बस आंटी से मिलने आया था। दरवाजे पर तुम लोगों को देखा। मुझे लगता है सूप ताजा नहीं है। आजकल बहुत से लोग सूप से बीमार पड़ रहे हैं। सावधान रहना। मैं चलता हूँ। जरा रुको। रुकिए, आपकी चोट, उस पर दवा लगानी चाहिए। हल्के से इतना जोर क्यों लगा रही हो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ, क्योंकि श्री आदित्य मुझे बेवकूफ समझते हैं। क्या कहा? आप छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते आमतौर पर। क्या उस सूप में कुछ गड़बड़ है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। वह सूप था। मेरे किसी करीबी की तरफ से एक गलतफहमी की वजह से वह तुम तक पहुंच गया। उसमें गर्भपात की दवा मिली हुई थी। गर्भपात की दवा? एक गलतफहमी की वजह से? क्या वह श्रीमती आदित्य हो सकती है? श्रीमती आदित्य? वह नहीं थी। उनका और मेरा, बस हम दोनों के बीच एक गलतफहमी थी। श्री आदित्य, मैं हमेशा सोचती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब रिश्तों की बात आती है तो आप सच में बिल्कुल बेहुदा हैं। क्या? जब मैं आदित्य निवास में थी तब मैं श्रीमती आदित्य से मिल चुकी हूँ। तुम साथ रह रहे हो और फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है श्री आदित्य, मुझे समझाने की बजाय शायद आपको घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ समझाना चाहिए। अलविदा। रिया, तुम ठीक तो हो? श्रीमती आदित्य। माँ, आप यहाँ क्यों हैं? मुझे बस रिया की चिंता थी। तुमने वो सूप नहीं पिया ना? नहीं, शुक्र है श्री आदित्य सही समय पर आ गए। वह प्रिया पूरी तरह से पागल है। उसने हिम्मत करके रिया के सूप में दवा मिला दी। प्रिया? प्रिया ही है, वह श्रीमती जिसकी तुम बात करती रहती हो। श्रीमती आदित्य? उसका नाम मेरी चचेरी बहन जैसा कैसे हो सकता है? तो अध्यक्ष आदित्य, आप और आपकी पत्नी की मुलाकात कैसे हुई? मैं दोबारा कहता हूँ, वह मेरी पत्नी नहीं है। उस रात हम सब क्लब में बहुत ज्यादा पी गए थे। तो खैर, मैंने वादा किया था कि मैं उसे मुआवजा दूंगा और मैं जो किया उसकी जिम्मेदारी लूंगा। उसने खुद आदित्य परिवार के साथ रहने का फैसला किया। क्लब में बहुत ज्यादा पी लिया। क्या यह वही नहीं है जो उस रात मेरे और अध्यक्ष आदित्य के बीच हुआ था? यह कैसे हो सकता है? रिया, हमारे यान, वो वास्तव में ऐसा आदमी नहीं है। उसने कभी प्रिया को किसी आदमी और औरत के बीच का कोई वादा नहीं दिया है। मैं समझ गई। वैसे भी शुक्रिया अध्यक्ष आदित्य, आज जो हुआ उसके लिए। वह आज डर गई होगी। बेहतर होगा सही मौके का इंतजार करें, सब कुछ ठीक से समझाने के लिए। तुम और आंटी को कुछ आराम करना चाहिए। हमें सच में उस प्रिया को सबक सिखाने की जरूरत है। क्या यह सिर्फ एक ही नाम का कोई और हो सकता है? शायद मुझे इस बारे में अपनी चचेरी बहन से पूछना चाहिए। वह कमीनी सुजवान, कुछ हुआ है और अब कोई उसे संपर्क नहीं कर पा रहा। वह किसी भी मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही। शिन यूयू, कितनी बार तुम मुझे कॉल करोगी तब जाकर तुम्हारा मन भरेगा? क्या तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो? चचेरी बहन, अभी फोन मत रखो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रिया, आज जो हुआ उसकी तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। अध्यक्ष आदित्य की आवाज। मैंने गलत नहीं सुना, वह निश्चित रूप से अध्यक्ष आदित्य की आवाज थी। क्या यह हो सकता है कि मेरी चचेरी बहन वाकई श्रीमती आदित्य है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने नए बॉयफ्रेंड को छुपा रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आदित्य निवास में आ गई और वह जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मालूम चला मेरी चचेरी बहन ने मेरा रूप धरा और अध्यक्ष आदित्य से मिलने गई। अध्यक्ष आदित्य ने वाकई मुझसे झूठ नहीं बोला था। प्रिया, आज जो कुछ हुआ उसकी तुम्हें पूरी व्याख्या करनी होगी। अध्यक्ष आदित्य, मेरा यह मतलब नहीं था। कृपया मुझ पर विश्वास करें। तुम शराब पी रही थी। मुझे डर था कि आप मुझे दोष देंगे, इसीलिए मैं शराब पीने से खुद को नहीं रोक पाई। तुम्हें दोष दूं? बेशक मैं तुम्हें दोष दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से कोई मारा जाने ही वाला था। चलो, तुम मेरे साथ रिया से माफी मांगने जा रही हो। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं बस एक पल के लिए सही से नहीं सोच पाई। अध्यक्ष आदित्य, आप मुझे दुख दे रहे हैं।
तुम मेरी पकड़ से छूट नहीं सकती। मैं तो बस एक कमजोर औरत हूँ। अध्यक्ष आदित्य, कृपया मुझ पर जुल्म न करें। तुमने कहा था कि शराब पीने से तुम ताकतवर हो जाती हो, लेकिन अब तुम मेरी पकड़ से छूट नहीं सकती। मैं तो तुमने मुझसे झूठ बोला। उस रात क्लब में वाकई कौन था? नहीं, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अध्यक्ष आदित्य, मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, उस रात वाकई कौन था? मुझे सच में कुछ नहीं पता। ठीक है, फिर आदित्य परिवार से निकल जाओ। जाकर पुलिस थाने में अपना बयान दो। कोई है? यहाँ आओ। श्री आदित्य, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मालिक आदित्य, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मालिक आदित्य, उस दिन किसी को ड्रग देने की योजना वह सिर्फ मेरी नहीं थी, सू भी शामिल थी। आदित्य, यार, तुम्हारी जगह तो बहुत रौनक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? दादाजी ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है तो मैं आ गई। यह कौन है? तुम्हारे किसी करीबी ने गड़बड़ की है। गलती की तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग अपनी गलती समझकर उसे सुधारेंगे। तुम अपने लिए एक रास्ता खुला रखो। सू जॉन मुझे धमका रही है, वही अब मुझे बचा सकती है। आदित्य, यार, चलो निकलते हैं। ठीक है, तुम पहले कार में मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। उस रात वह नहीं थी, तो फिर कौन था? उस रात के बारे में मुझे अभी भी तुमसे दोबारा पता लगवाने की जरूरत है। मालिक आदित्य, उस समय क्लब का सारा सीसीटीवी बंद था। इसमें कुछ वक्त लग सकता है। चाहे कितना भी वक्त लगे, मुझे इसकी तह तक पहुंचना ही है। रिया, बस उसे बता दो। माँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? सुनो, मैंने कहा मालिक आदित्य को सच बता दो कि क्या हुआ था। माँ, तुम कैसे आ गई? अभी क्या हुआ था? मैंने अभी जो कुछ हुआ सब सुन लिया। तुम्हारी चचेरी बहन क्या सोच रही है ये बात छोड़ो। अध्यक्ष आदित्य, वो अभी भी बच्चे के पिता है, उन्हें जानने का अधिकार है। लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? अध्यक्ष आदित्य जिम्मेदार इंसान है। इसके अलावा वह पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे लिए इधर उधर भाग रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं? हाँ, तुम सही कह रही हो माँ। भले ही मुझे बच्चे को अकेले ही पालना पड़े, अध्यक्ष आदित्य को फिर भी जानने का अधिकार है। अध्यक्ष आदित्य, आंटी की तबीयत कैसी है हाल ही में? वह काफी बेहतर है। अध्यक्ष आदित्य, आज मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या बात है? अध्यक्ष आदित्य, दरअसल जो बच्चा मैं पाल रही हूँ वह शियान का है। तो तुम वही अंगरक्षक शियान हो जिसकी बात वह हमेशा करता रहता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सुजवान हूँ, आदित्य की बचपन की दोस्त और उसकी मंगेतर भी। मंगेतर? बेकार की बातें मत बनाओ। अरे, यह बेकार की बातें कैसे हुई? क्या हमारी सगाई बचपन में ही तय नहीं हुई थी? रिया, इस बारे में साफ साफ बताओ। क्या तुमने अभी कहा तुम जो बच्चा पाल रही हो वह किसका है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं अपनी माँ का ख्याल रखने जा रही हूँ। नहीं, तुम किससे बचने की कोशिश कर रही हो? साफ साफ बोलो, यह आखिर है किसका बच्चा? अध्यक्ष आदित्य, ऐसा मत कीजिए, मैं अब जा रही हूँ। रिया, खुद को समझाओ, आखिर हुआ क्या है? आदित्य, रिया गर्भवती है। तुम उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? तुम हो ना, तो तुम ही हो। क्या? जो बच्चा वह पाल रही है वह तुम्हारा है ना? तुम बहुत बेजिम्मेदार आदमी हो। अध्यक्ष आदित्य, उसे जाने दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, बच्चा मेरा है और मैं रिया के साथ शादी की तैयारी भी शुरू कर चुका हूँ। तुम इतने समय से कहाँ थे? अध्यक्ष आदित्य, अगर आपने उसे अभी नहीं छोड़ा तो मुझे मजबूर होकर आपसे बुरा व्यवहार करना पड़ेगा। तुम मेरी निजी अंगरक्षक हो, मैं क्यों नहीं दखल दूं? ठीक है, तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। शुक्रिया अध्यक्ष आदित्य, इन कुछ दिनों में मेरा ख्याल रखने के लिए। कल मैं कागजात निपटाने आ जाऊंगी। रिया, तुम। चलो। शियान भाई, लोगों को यह मत बताओ कि तुम मेरी मंगेतर हो। मैंने कभी इसके लिए हामी नहीं भरी।
यह सब रिया इस बदमाश की वजह से है। मुझे खुद उससे मिलने जाना होगा। अर्जुन भाई, तुम्हें इसमें घसीटने के लिए माफ करना। तो यह बच्चा सच में फूशियान का है? यह कमीना। नहीं, मुझे इस बारे में उससे बात करनी होगी। अर्जुन भाई मत जाओ। उसके और मेरे बीच बस नशे में एक गलतफहमी थी। इसके अलावा मैं उससे अब और कुछ नहीं चाहती। ठीक है, तुम हमेशा से इतनी भोली हो। चिंता मत करो, सबसे बुरी स्थिति में हम बच्चे को साथ पाल लेंगे। मुझे बच्चे पसंद हैं। मैं एक पिता बन सकता हूँ। अर्जुन भाई मजाक करना बंद करो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना असली भाई माना है। क्या यह तुम्हें बोझ नहीं बना देगा? अच्छा, मेरा मतलब है तुम्हें मेरे साथ औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें तुम्हारा इस्तीफा सौंपने के लिए लेने आऊंगा। ठीक है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं ऑफिस वापस जा रहा हूँ। कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन करना। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूँ। मिस रिया, क्या हम बात कर सकते हैं? तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। तुम जो बच्चा पाल रही हो वह शियान का है ना? मिस सारा। मिस रिया, शियान और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है जिसकी तुलना न तुमसे हो सकती है न उस मिस कियाओं से। माफ कीजिए। मैं किसी ढुलमुल माफी की तलाश में नहीं हूँ। रिया, अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो जो बच्चा तुम पाल रही हो उसे हटा दो। मिस सारा, मेरी नजर में इस बच्चे का अध्यक्ष आदित्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं इसे हटा नहीं सकती। तुम वैसे भी मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं जल्द ही जा रही हूँ। मैं आप दोनों की खुशी की कामना करती हूँ। रिया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। चूंकि शियान तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं, मैं जरूर तुम्हें हटाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। सुनो, मेरे लिए उस कियाओ नाम की लड़की को बाहर भेजो। उससे पूछो कि क्या वह बदला चाहती है। अलविदा अध्यक्ष आदित्य। चचेरे भाई। रिया, मैं कल नंदनगर जा रही हूँ। मैं अभी भी तुमसे माफी मांगने को बाध्य हूँ। क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? अर्जुन। अरे रिया, क्या तुमने अपना इस्तीफा दे दिया? हाँ, मेरी चचेरी बहन ने मुझे मिलने के लिए कहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक। चचेरी बहन, तुम इतनी थकी हुई क्यों दिख रही हो? मैं इतनी थकी हुई दिख रही हूँ। क्या यह सब तुम्हारी वजह से नहीं है? रिया, मैं सच में नहीं बता सकती। आदित्य तुम्हें पसंद करता है। इस गवार को। चचेरी बहन, मुझे लगा था कि तुम आज मुझसे मिलना चाहती थी। माफी मांगने के लिए। माफी? मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। चचेरी बहन, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने उस रात क्या किया था? तुमने मेरी पहचान का इस्तेमाल किया अध्यक्ष आदित्य से सौदा करने के लिए, है ना? अगर मैंने किया तो क्या हुआ? अगर तुम किसी चीज की कद्र नहीं करते तो मैं उसके पीछे क्यों नहीं जा सकती? रिया, इतनी ऊंची ऊंची बातें मत करो। यह सच में घृणित है। चचेरी बहन, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। अब से हम अलग अलग रास्ते चलते हैं। वाह, तुम सच में अनजान हो। वही चाल, और तुम 2 बार उसके चक्कर में आ गई। क्या ऐसा है कि जो कुछ भी मैं तुम्हें दूं, तुम बिना सोचे समझे उसे पी लोगी? तुमने मुझे ड्रग दिया। आदित्य, अगर मैं उसे पा नहीं सकती तो रिया भी नहीं पा सकती। क्या ये श्रीमती आदित्य द्वारा मिस रिया को दिया जाने वाला तोहफा नहीं था? ये उसके पास कैसे रह गया? श्री आदित्य, तो
क्या हम अभी भी अंगरक्षक रख रहे हैं? वह सबसे उपयुक्त न भी हो, पर मेरे लिए वह सबसे बेहतर है। वह उस रात की खुशबू है। कोई आश्चर्य नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि यह सिर्फ एक सपना था। क्या ये मिस रिया की खुशबू नहीं है? तुम्हें कैसे पता? मुझे पता चला जब मैं उससे बात कर रहा था। उसने कहा कि वो अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। आखिरकार बड़े शहर में हर कोई परफ्यूम लगाता है। तो उस रात वह सचमुच वही थी। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? श्री आदित्य, कृपया रिया की मदद करो। कंपनी छोड़ने के बाद वह प्रिया को ढूंढने गई। अब वह गायब है। उसका फोन भी बंद है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे सुरक्षा फुटेज चेक करने दो। कम से कम मुझे बता दो कि वह कहां गई। तुमने अभी क्या कहा? चचेरी बहन, तुम मुझे अगवा कर रही हो। मैं सिर्फ अगवा नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी जान लेने वाली हूँ और तुम्हारे बच्चे की भी। बहन, तुम जो कर रही हो वह गैर कानूनी है। रिया, मुझे डराने की कोशिश बंद करो। मैं सच में नहीं डरती। इसके अलावा तुमने मुझे सब कुछ गवा दिया है। मैं तुमसे 2 गुना वसूल करूंगी। बहन, हमारे रिश्ते की खातिर अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। रिया, ढोंग बंद करो। मुझे पता है तुम मजबूत हो और लड़ना जानती हो, लेकिन दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो तुम्हें कोई ताकत नहीं बची है। अगर तुम तैयार हो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए। अगर किसी को माफी मांगनी है तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। अब भी अकड़ दिखा रही हो, है ना? आज रात तुम्हारी आखिरी रात है। रिया को क्या हो रहा है? बहन, भूल गई? मैं बचपन से ही हमेशा स्वस्थ रही हूँ। यह दवा मुझ पर आधी ही काम करती है। संघर्ष बंद करो। चलो पुलिस थाना चलते हैं। कोई है, इसे पकड़ो। कुछ बचा है चचेरी बहन? रिया, तुम किसी तरह की संकी हो। लड़ना बंद करो, बस मेरे साथ आओ। और करीब मत आओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। रिया, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। अध्यक्ष आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? मैंने ढेर सारे सुरक्षा कैमरे चेक किए। इसी तरह मैंने आखिरकार पता लगाया कि तुम कहाँ थी। देखा? कोई बात नहीं, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। पुलिस किसी भी मिनट यहाँ आ जाएगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। सावधान। आदित्य, मैं जिसे मारना चाहती हूँ वो है रिया। अध्यक्ष आदित्य नहीं, मैं नहीं। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। आदित्य, आदित्य उठो। तुम्हें कुछ नहीं होने देना। मिस रिया, डॉक्टर ने कहा कि अध्यक्ष आदित्य पर अभी भी निगरानी रखनी होगी। कृपया ज्यादा चिंता न करने की कोशिश करें। आपको अपना और बच्चे का ख्याल रखना होगा। बच्चा? आदित्य, आदित्य उठो। अगर तुम नहीं उठे बच्चे का क्या होगा? सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे बचते नहीं रहना चाहिए था। अगर मैं फिर से सब कुछ कर सकती, चाहे तुमने कुछ भी कहा हो, मैं हाँ कह देती। अध्यक्ष आदित्य, अध्यक्ष आदित्य, तुम इतने जवान और प्रतिभाशाली हो, फिर भी तुम्हें ऐसी त्रासदी झेलनी पड़ी। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिस रिया, अब अध्यक्ष आदित्य को देखो। उनकी चोटें अभी भी अनिश्चित है। कौन जानता है अगले पल क्या होगा? शायद जब तक अध्यक्ष आदित्य यहां है, तुम्हें उन्हें वही बताना चाहिए जो वे सुनना चाहते हैं, वो बातें जो उन्हें सुनना अच्छा लगता है। आदित्य, मैंने ये तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, लेकिन उस रात क्लब में वो असल में मैं ही थी। जो बच्चा मैं पाल रही हूं
वो तुम्हारा है। आदित्य, कृपया उठो। तुम बच्चे को बाप के बिना नहीं बड़ा होने दे सकते। सच में तुमने आखिरकार मान ही लिया। मिस रिया, हमारे मालिक आदित्य के बारे में क्या ख्याल है? एक शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग करते हुए उनका एक्टिंग स्किल काफी अच्छा है ना? सच कहूँ तो मैं काफी देर से जाग रहा हूँ। यह छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। आदित्य, तुम ऐसे क्यों हो? अगर तुमने मुझे इस तरह मारा तो बच्चे का सचमुच पिता नहीं रहेगा। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत किसने दी? तुम्हें इनकार करते रहने की हिम्मत किसने दी? तो फिर मुझे अपना तरीका खुद ही निकालना होगा। मालिक आदित्य, उस क्लब के बारे में क्या हम अभी भी जांच कर रहे हैं? जरूरत नहीं। मुझे पता है वह वही थी। मुझे यकीन है वह वही थी। जवाब कभी नहीं बदलेगा। आदित्य, मालिक आदित्य, मालिक आदित्य, शायद हमें पहले प्रिया की स्थिति से निपटना चाहिए। निपटने को क्या है? उसे पुलिस थाने भेज दो। मैं उसे नंदनगर में फिर कभी नहीं देखना चाहता। लेकिन हमें वहां से खबर मिली है। प्रिया ने कहा कि वो चाहती है आप उसे एक और मौका दें। उसने कहा कि वो खुलासा करने को तैयार है कि इन सब के पीछे कौन है। मास्टरमाइंड? वह किसी के आदेश पर चल रही थी? हाँ, प्रिया ने कहा कि ये सूजवान थी। पिछली बार गर्भपात की गोलियों वाला मामला भी उसी का आइडिया था। सूजवान? हाँ, वो मिस रिया को अपनी रुकावट मानती है, इसलिए उसने एक बड़ी रकम चुकाई ताकि प्रिया बलि का बकरा बने। लेकिन किसे पता था कि प्रिया ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, सबूत और रिकॉर्डिंग्स की। सारा कहाँ है? वो वेलकम बैक पार्टी में है। वो आपके आने का इंतजार कर रही है। कहा जा रहा है कि आप उसके मंगेतर के रूप में शामिल होंगे। मंगेतर? ठीक है, तो मुझे देखना होगा कि यह किस तरह का नाटक खड़ा करता है। क्या तुम सच में जा रहे हो? चिंता मत करो, मेरी अपनी योजना है। तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि आंटी कैसी हैं। देखो कि वह ठीक तो हैं। हाँ। जाओ, सब कुछ तैयार करो। जी सर। मिस सारा आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या तुम्हें लगता है अध्यक्ष आदित्य वास्तव में आएंगे? मैंने सुना है अध्यक्ष आदित्य आज रात आ रहे हैं। आखिरकार वह मिस सारा के मंगेतर हैं। अध्यक्ष आदित्य कहीं नहीं जाते, लेकिन वह मिस सारा के लिए अपना अपवाद बना रहे हैं। सारा, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? आदित्य, तुम आखिरकार आ गए। हे भगवान, यह सच में अध्यक्ष आदित्य हैं। अध्यक्ष आदित्य मिस सारा पर बहुत लाड करते हैं। क्या तुम हमेशा मेरा ही इंतजार नहीं करती रहती थी? बेशक मुझे आना ही था। लगता है प्रिया, वह बेवकूफ पहले ही रिया का काम तमाम कर चुकी है। आदित्य, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बेशक। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। सच में? क्या है? अध्यक्ष आदित्य कभी निराश नहीं करते। यह जरूर कुछ बड़ा होगा। मिस सारा की किस्मत बहुत अच्छी है। कृपया अंदर आइए। क्या हो रहा है? यह वह है। इस सब के पीछे वही है, लोगों को ड्रग देकर बेहोश करना, अपहरण। अधिकारी, हमने पहले ही ऑडियो सबूत सौंप दिए हैं। जांच करने के लिए धन्यवाद। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। शियान भैया, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, समझे? मेरी मंगेतर? वहीं पर। रिया, वह क्यों? मुझे छोड़ दो। मैं सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मैं भविष्य की श्रीमती आदित्य हूँ। किस परिवार की युवती इतनी खूबसूरत है? पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वह और अध्यक्ष आदित्य वाकई जोड़ी बनाते हैं। वह किसी परिवार की युवती नहीं है, वह रिया है, मेरी एक और एकमात्र मंगेतर। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह अंगूठी तुमने कब? मैंने असिस्टेंट हान से कहा कि पूरे नंदनगर में ढूंढे, बस सबसे अच्छी हीरे की अंगूठी पाने के लिए। अगर तुम ना कहती रही तो हम दोनों ही मजाक बन जाएंगे। हाँ।
जीवन भर साथ, कभी न छोड़े, कभी हार न माने। श्रीमती आदित्य। मुझे एक चुंबन दो।